हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में आपका स्वागत है। अब तक दोस्त हम लोग 215 क्वेश्चन देख चुके हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। विभिन्न एग्जामों में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों आइए कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि महत्वपूर्ण रूप से विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं और पूछे जा सकने वाले प्रश्न हैं। तो आइए उसी सीरीज के अंतर्गत आगे देख लेते हैं दोस्त 215 से आगे के प्रश्न। तो 216वां प्रश्न क्या है दोस्त? 216वां प्रश्न देखते हैं भैया। राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है दोस्त? तो यह है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर अगला, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है? तो यह है अनुच्छेद 160 के तहत। अनुच्छेद 160 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 219 क्या है मित्र? भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया है? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। 221 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है दोस्त? तो यह है 5 लाख। वर्तमान समय में राष्ट्रपति को 5 लाख दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 222 क्वेश्चन नंबर क्या है? वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होती है? तो यह भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। भारत के राष्ट्रपति पर लागू होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 223, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? डॉक्टर जाकिर हुसैन और या श्री रामनाथ कोविंद। अब ये देखिए, ये दोनों रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 224, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी रहे हैं। नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन 225 क्या है दोस्त? भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? तो यह वरा वेंकट गिरी। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो यह पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 27 227 क्या है दोस्त? 27, भारत ने किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी है? तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। क्वेश्चन नंबर 228 क्या है दोस्त? भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो यह जस्टिस M हिदायतुल्लाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 229 क्या मित्र? भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो यह केवल राज्यसभा में यह पेश किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है? 230 क्वेश्चन नंबर, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र तथा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा? तो यह भारत का उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन 231 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो यह राज्य विधान परिषद के सदस्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त? 232 क्वेश्चन नंबर, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? तो यह है 50।
233 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? तो यह लोकसभा, राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन 234 क्या है, मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है? तो यह 91वें संशोधन 2003 के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 235, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 236 क्वेश्चन क्या है दोस्त, 236, भारतीय राजनीति व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? तो ये विधायिका के अधीन कार्य करती है। 237 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, नेहरू कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? तो यह कैलाश नाथ काटजू। क्वेश्चन नंबर 238 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 238, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? तो ये है लाल बहादुर शास्त्री। कौन भैया? लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 239 क्या है दोस्त, अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? तो यह चौधरी चरण सिंह। क्वेश्चन नंबर 240 क्या है दोस्त, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवादन पर आधारित था? तो यह है गोपाल दास अयंगर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 241 क्वेश्चन नंबर, सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? तो यह है महान्यायवादी का अधीनस्थ। ये अगला, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे दोस्त? तो यह है वी नरहरि। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो ये महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 244 क्या है दोस्त, 244, संसद की लोक सेवा समिति की बैठकों में कौन उपस्थित रहता है? तो भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। 245, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसका मार्गदर्शन होता है? तो ये लोक लेखा समिति का। 246 क्वेश्चन में, राज्य एवं केंद्र सरकारों के सभी खर्चों की वित्तीय जांच कौन करता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नियंत्रक एवं महालेखाकार के पेंशन व भत्ते किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि परल का पुनर्गठन इसके प्रतिवेदन पर आधारित है? तो यह गोपाल स्वामी अयंगर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं 248 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर किया गया है? तो यह 200 वर्ष 1971 की। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 249 क्या है दोस्त, राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? तो यह अनुच्छेद 249। संविधान की चौथी अनुसूची किस प्रकार के प्रावधान है दोस्तों? यह राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित। अगला 251 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को कौन सा एक प्रावधान निर्धारित करता है? तो यह अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 253। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्त, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण
किस वर्ष तक यथावत रहेगा, तो यह है वर्ष 2026 तक, वर्ष 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक सीटें आरक्षित हैं दोस्त, तो यह मध्य प्रदेश में 6 सीटें, मध्य प्रदेश में है दोस्त 6 सीटें। क्वेश्चन नंबर 255 क्या है दोस्त, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्य कौन मनोनीत करता है, तो ये भारत के राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 256 क्या है दोस्त, लोकसभा व राज्यसभा के सर्वाधिक प्रतिनिधि भारत के किस राज्य में आते हैं, तो ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। 257 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, उत्तर प्रदेश के पश्चात लोकसभा में सर्वाधिक सीटें किस राज्य में है दोस्त, तो ये है महाराष्ट्र में 48। 258 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, परिसीमन के पश्चात उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो यह है उन्नाव, उत्तर प्रदेश। अगला 259 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ, तो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 60 क्या है मित्र, क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, लोकसभा में बिहार 40 को आवंटित सीटें किन 2 राज्यों के आवंटित सीटों के योग के बराबर है, तो यह छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के 29 के मध्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 261, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये होता है 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 262 लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है दोस्तों किसी विधेयक प्रस्ताव के पक्ष एवं विपक्ष में बराबर मत होने की स्थिति में। 263 क्वेश्चन नंबर क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो यह है जीबी मावलंकर। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन 265, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, तो ये राज्यों के विधानसभाओं के द्वारा। 266 क्या है, विशेषाधिकार समिति में दोनों सदनों में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं लोकसभा से 15 तथा राज्यसभा से 10 होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, 267, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत होते हैं, तो ये 12 व्यक्ति मनोनीत होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी, तो ये है दोस्त नरगिस दत्त। राज्यसभा वर्ष 1980 से 86 तक। 269 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो ये हैं मीरा कुमार। 4 जून 2009 से 2014 तक। क्वेश्चन नंबर 270 क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 270 और लास्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त, ये है वे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो यह है जीबी मावलंकर। ठीक है दोस्त, तेरा दोस्त आज का प्रमुख प्रश्न जो कि संविधान से रिलेटेड था, भारतीय संविधान से अब तक हम लोग दोस्त 270 क्वेश्चन विभिन्न छोटे छोटे सीरीजों के अंतर देख चुके हैं। तो ये एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं दोस्त, इससे बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन की ज़रूरत है और आपके सिलेबस में पॉलिटिकल साइंस है और यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत है तो हमारे वीडियो देखें ज़रूर, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।